दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो एक जादुई किताब दिखाई जाती है जिसमें एक ऐसे राजा और रानी की कहानी सुनाई जाती है जो एक बहुत ही खुशहाल देश में बहुत ही प्यार के साथ अपनी प्रजा पर राज करते थे। रानी प्रेग्नेंट थी। उन्हीं दिनों वो राजा के साथ कहीं जा रही होती है कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बर्फानी तूफान आ जाता है और रास्ते में ही उनकी बेटी पैदा होती है। बर्फानी तूफान के नाम पर वो अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखते हैं। फिर राजा और रानी बहुत प्यार से उसकी परवरिश करते हैं और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तीनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक रानी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। पूरा राज्य दुखों में डूब जाता है। उसके कुछ महीनों बाद दरबार में एक बहुत ही खूबसूरत लेडी आती है जो अपने जादू से स्नो वाइट और बाकी सबके दिल जीत लेती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली में वो एक विच है। वो विच अपने जादू से राजा का दिल जीत लेती है और वो उससे शादी कर लेता है। नई रानी के पास एक जादुई आईना था जिसमें वो हर रोज अपने को देखती थी और उससे पूछती थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, और वो आईना हमेशा रानी का ही नाम लेता था। अचानक सरहदों पर हालात खराब होने की वजह से राजा उनसे निपटने के लिए वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो स्नो वाइट को एक लॉकेट देता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसके बाद कभी वापस नहीं आता। रानी स्नो वाइट के बाल कटवाकर उसको महल की मेड बना देती है और खुद वहाँ की क्वीन बनकर राज्य करना शुरू कर देती है। इसी हालत में सालों गुजर जाते हैं और लोग स्नो वाइट को भूल जाते हैं। एक दिन स्नो वाइट महल की सफाई कर रही थी कि अचानक जोनाथन नाम का एक व्यक्ति खिड़की से कूदकर अंदर आता है जो वहां से खाने पीने का कुछ सामान चुराने आया था। चूंकि रानी ने हर चीज अपने महल के लिए रख ली थी और बाहर लोग भूखे मर रहे थे, जोनाथन ने वहां के जंगलों में एक तरह के रॉबिनहुड की टीम बना ली थी जिसमें वो रानी के महल से खाने पीने का सामान चुरा कर गरीबों में बांटा करता था। स्नो वाइट उसको रोकने की कोशिश करती है और उसको समझाती है कि उसको रानी से या प्रिंसेस से बात करना चाहिए, तो वो कहता है कि रानी तो किसी की सुनती नहीं और प्रिंसेस को सालों से किसी ने देखा ही नहीं है, और फिर वो अपनी जरूरत का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्नो वाइट रानी से मिलने जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं तो उसको उनके बीच में अनाज और दूसरे खाने पीने की चीजें बांटना चाहिए। तो रानी उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देती है और उससे वहाँ से जाने को कहती है। तभी पीछे से सिपाही जोनाथन को अरेस्ट करके ले आते हैं। रानी अपने सिपाहियों से कहती है कि उसको अंधेरी जेल में डाल दें, तो स्नो वाइट उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको जोनाथन पर रहम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर रानी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिपाहियों से कहती है कि जोनाथन को बाहर के गेट से बांधकर उसको वहां ठंड में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दे। सिपाही जोनाथन को ले जाते हैं। रानी स्नो वाइट से कहती है कि उसको राज्य के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कह देती है। स्नो वाइट वहाँ से निकलती है तो वो सोचती है कि जोनाथन की मदद कैसे की जाए, और उसके बाद वो चुपके से महल के दरवाजे पर जाती है और जोनाथन को खोल देती है और उसको ब्रेड का एक टुकड़ा देती है। तभी पीछे से सिपाही आ जाते हैं और जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रानी फिर से अपने आईने के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। इस बार आईना उससे कहता है कि स्नो वाइट अपने दिल की सुंदरता की वजह से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाही को बुलाती है और उससे कहती है कि स्नो वाइट को एप्पल्स जमा करने के लिए जंगल में ले जाए और वहां ले जाकर मार डाले, और वो उसको एक बॉक्स देती है और उससे कहती है कि उसमें उसको स्नो वाइट का दिल चाहिए। स्नो वाइट जंगल में उस सिपाही के साथ जाती है और अपनी बास्केट में एप्पल्स जमा करना शुरू कर देती है। वो सिपाही से बहुत प्यार से बात कर रही थी और इस वजह से सिपाही को शर्मिंदगी होती है और वो रानी का सारा प्लान स्नो वाइट को बता देता है। वो स्नो वाइट से कहता है कि वो वहां से हमेशा के लिए भाग जाए और वापस पलटकर कभी ना आए, क्योंकि रानी को उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो स्नो वाइट का कत्ल नहीं करवा देती। उसकी बात सुनकर स्नो वाइट वहाँ से जंगल के अंदर की तरफ भाग जाती है। अंदर जंगल में कुछ जंगली जीव जंतु और एक जादुई पेड़ उस पर हमला करते हैं। उसके बाद वो एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो वो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ एक प्यारा सा हिरन और कुछ छोटे छोटे जादुई जंगली जीव जंतु उसके पास आते हैं और वो उनके साथ चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ सामने एक घर बना हुआ था जिसमें रोशनी हो रही थी। वो अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर हर चीज़ नॉर्मल से छोटी है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पड़े छोटे छोटे बेड्स पर लेटकर सो जाती है। उधर जंगल में 7 बौने जिनका ये घर था सारे काम खत्म करके अपने घर वापस आ रहे थे। ये बौने जंगल के अंदर एक माइन में काम करते थे जहाँ वो डायमंड्स और दूसरे कीमती पत्थरों की माइनिंग करते थे। ये सब जब तक अपने घर पहुँचते हैं तो इनको लगता है कि वहाँ कोई आया था जिसने उनकी चीजों को छुआ है। बेडरूम में पहुंचकर वो स्नो वाइट को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा डोपी वहाँ खड़ा रहता है
स्नो वाइट उससे बहुत प्यार से बात करती है, मगर तभी पीछे से बाकी सारे बौने हथियार लेकर उसको मारने आ जाते हैं। स्नो वाइट वहाँ से जाने की सोचती है, लेकिन फिर वो रुक कर उनको अपनी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर बौनों को उससे हमदर्दी होती है और वो सब उसको अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। उधर महल में फिर से रानी आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो आईना उसको बताता है कि स्नो वाइट अभी जिंदा है और अब भी सबसे सुंदर वही है। रानी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना वही बॉक्स खोल कर देखती है तो उसके अंदर स्नो वाइट के दिल के बदले एक एप्पल रखा हुआ था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस सिपाही को बुलवाती है जो स्नो वाइट को मारने के लिए जंगल में लेकर गया था, और फिर उसको अंधेरी जेल में डलवा देती है और अपने सिपाहियों में ऐलान करवा देती है कि फौरन स्नो वाइट को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। उधर जादुई जंगल में स्नो वाइट देखती है कि घर के कामों के लिए बौने हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, तो वो उन सबको समझाती है कि उनको मिलकर घर का काम करना चाहिए, और उसके बाद वो लोग सब मिलकर हंसी खुशी घर को चमकाने में लग जाते हैं। स्नो वाइट उनको अपनी बचपन की कहानियां सुनाती है। फिर अचानक उसको याद आता है कि जोनाथन भी अपने साथियों के साथ उसी जंगल में रहता था। फिर वो उन बौनों से जोनाथन और उसकी टीम के बारे में बताती है, और जब बौने अपने माइंस की तरफ निकल रहे थे तो वो जंगल में जोनाथन से मिलने के लिए निकल जाती है। अभी वो कुछ ही आगे गई थी कि वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए सिपाही आ जाते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ लेते। इससे पहले ही जोनाथन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है। सिपाहियों के जाने के बाद स्नो वाइट जोनाथन को रानी की हरकतों की पूरी कहानी बताती है। उसके बाद जोनाथन अपनी पूरी टीम से स्नो वाइट को मिलवाता है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि चारों तरफ से रानी के सिपाही उनको घेर लेते हैं। जोनाथन और उसकी टीम स्नो वाइट को बचाने के लिए अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर देते हैं, लेकिन स्नो वाइट चुपके से वहां से निकल जाती है और पीछे सिपाहियों के एक घोड़े को रखकर बाकी सारे घोड़े भगा देती है। फिर वो एक पत्थर पर चढ़कर सिपाहियों को आवाज देती है, और जैसे ही वो उसके पीछे जाते हैं वो उस घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है। सिपाही उसका पीछा करते हुए जंगल में खो जाते हैं और स्नो वाइट वापस पलटकर जोनाथन और उसकी टीम से मिलने आ जाती है। जोनाथन स्नो वाइट को बताता है कि वो और उसका ग्रुप आज भी स्नो वाइट और उसके पिता के वफादार हैं, क्योंकि स्नो वाइट की माँ और राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। तभी पीछे से एक सिपाही स्नो वाइट का निशाना लेता है, लेकिन जोनाथन उसको देख लेता है और स्नो वाइट के सामने आ जाता है और उसको तीर लग जाता है। जोनाथन के साथी सिपाही को मार डालते हैं, मगर जोनाथन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। सभी परेशान हो जाते हैं। तभी स्नो वाइट को याद आता है कि बौनों में से एक बौने का नाम डॉग था। वो फौरन उसको लेकर आती है, लेकिन वो उनको बताता है कि उसका सिर्फ नाम ही डॉग है और वो असलियत में डॉक्टर नहीं है। इस बात को लेकर जोनाथन के साथियों में और बौनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्नो वाइट उनको समझाती है कि रानी यही चाहती थी कि वो लोग सब आपस में लड़ते रहें। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है और सब चुप हो जाते हैं। डॉग कहता है कि वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वो अपनी सालों की नॉलेज से कोशिश करेगा कि वो जोनाथन को बचा सके। उसके बाद वो सब जोनाथन को उसके घर लेकर जाते हैं। अंदर डॉग उसका इलाज करता है और बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर बाद डॉग बाहर आता है और उन सब से कहता है कि उससे जो हो सकता था उसने जोनाथन को बचाने के लिए कर लिया। तभी पीछे से जोनाथन आ जाता है। उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी थी। ये देखकर सब खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। रात होने लगती है और जोनाथन जंगल में जाने की तैयारी करता है। वो स्नो वाइट से वादा करता है कि वो उसका हर हाल में साथ देगा, तो स्नो वाइट अपने पिता की दी हुई लॉकेट उसको दे देती है। जोनाथन वहां से निकलकर थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक जमीन पर छुपी हुई जाली उसको बांधकर हवा में उठा लेती है, और रानी के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं, जो उसको अरेस्ट करके रानी के सामने पेश करते हैं। रानी उससे स्नो वाइट का पता पूछती है तो वो कह देता है कि उसको नहीं मालूम, लेकिन रानी उसके गले में पड़ा हुआ स्नो वाइट का लॉकेट देख चुकी थी। वो उससे वो लॉकेट छीन लेती है और उसको ऐसी जेल में डाल देती है जहां पर लोग पड़े पड़े मर जाते थे। उसके बाद रानी अपने कमरे में जाकर एक जादुई दवाई बनाती है और उसको पी लेती है। दवाई के पीते ही उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और वो एक बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। फिर वो एक एप्पल लेती है और एक दवाई पर एक स्पेशल वाला जादुई मंत्र पढ़ती है और उस एप्पल को उस दवाई में डुबो देती है, ताकि स्नो वाइट उसको खाते ही हमेशा के लिए सो जाए। उस सेब से एक बाइट लेने के बाद स्नो वाइट तभी उठती जब उसको सच्चे प्यार की किस मिलती, जो उस रानी की नज़र में बिल्कुल ही नामुमकिन थी। उसके बाद वो अपने एक गिद्ध को भेजती है ताकि वो स्नो वाइट का पता उसको लाकर दे दे, और जैसे ही वो उसको स्नो वाइट का पता देता है वो उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो स्नो वाइट को वही लॉकेट देती है जो उसने जॉनसन को दिया था और उससे कहती है कि जोनाथन की जान खतरे में है। स्नो वाइट फौरन ही तैयार हो जाती है जोनाथन की मदद करने के लिए,
लेकिन रानी उसको रोक कर वही एप्पल देती है और उससे कहती है कि उसको खा ले ताकि उसकी बॉडी में ताकत आ जाए। जंगल में जादुई जीव जंतु ये सब देख रहे थे और खतरा महसूस करते ही वो सब बोनो को बुलाने के लिए उनकी तरफ चले जाते हैं। उधर स्नो वाइट को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये वही इविल क्वीन है और वो उसके हाथ से वो एप्पल लेकर उससे एक बाइट ले लेती है और जैसे ही वो उसमें से बाइट लेती है उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त रानी चकराती हुई स्नो वाइट को अपनी असलियत बताती है और वो उसको ये भी बताती है कि उसी ने पड़ोसी राजा के साथ मिलकर स्नो वाइट के पिता को मरवाया था ताकि वो यहाँ आजादी के साथ राज कर सके। स्नो वाइट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब तक बोने वहाँ पर पहुँचे रानी वहाँ से गायब हो चुकी थी और स्नो वाइट बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। बोने घास फूस का एक नरम बिस्तर बनाकर उस पर स्नो वाइट को लिटा देते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर महल की जेल में परेशान जोनाथन की मुलाकात उस सिपाही से होती है जिसने स्नो वाइट को जंगल में भागने में मदद की थी। उसके बाद दोनों मिलकर जेल से फरार हो जाते हैं। जोनाथन सीधा जंगल जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद जोनाथन को चारों तरफ से जंगल के जीव जंतु घेर लेते हैं और वो उसको अपने साथ उसी जगह लेकर जाते हैं जहां पर बोनो ने स्नो वाइट को लिटा दिया था। स्नो वाइट की हालत देखकर जोनाथन का दिल टूट जाता है और वो स्नो वाइट के पास जाता है और उसको किस करता है, लेकिन तभी स्नो वाइट आंखें खोल देती है और वो उठकर बैठ जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाद वो उन सबको बताती है कि वो महल जाकर रानी का सामना करेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। जब वो राज्य में दाखिल होती है तो लोग उसको देखकर पहचान जाते हैं और वो इसके साथ साथ चलने लगते हैं। रानी जब इतने लोगों के साथ स्नो वाइट को आता देखती है तो वो खुद महल से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि जो भी स्नो वाइट का साथ देगा वो उसके साथ मारा जाएगा। लेकिन स्नो वाइट अपनी प्रजा को अपने पिता की याद दिलाती है। वो उनसे कहती है कि उसके पिता के राज्य में किसी के दिल में डर नहीं था और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। प्रजा के लोगों को ये सब याद आता है तो उनके दिलों से डर निकल जाता है और वो सब स्नो वाइट के साथ खड़े हो जाते हैं और रानी के अपने सिपाही भी रानी का साथ देने से इनकार कर देते हैं। रानी स्नो वाइट को मारने के लिए छुरी से वार करने ही जा रही थी कि तभी वहां पर जोनाथन और उसकी टीम आ जाती है। जोनाथन का एक साथी रानी के हाथ पर तीर मारकर उसके खंजर को जमीन पर गिरा देता है। अब रानी अपनी जान खतरे में देखकर फौरन महल में जाती है और अपने आईने के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन आज आईना भी उसके खिलाफ बोलता है। वो उससे कहता है कि उसकी सुंदरता सिर्फ ऊपरी है और अंदर से वो बहुत ही बदसूरत है। सच्ची खूबसूरती तो स्नो वाइट के ही पास है। रानी गुस्से में आकर वो आईना तोड़ देती है और आईने के टूटते ही रानी का रूप बदलने लगता है और देखते ही देखते वो धुआं बनकर आईने के अंदर समा जाती है। उसके बाद स्नो वाइट वहाँ की रानी बन जाती है और उसके और जोनाथन के राज्य में लोग फिर से खुशहाल हो जाते हैं और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।